बाद जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर, क्योंकि जराये से जो खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इजाफी फोर्सेज की तैनाती, और इसमें जो जराये ने अब तस्दीक की है वो इस बात की कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी गाड़ियां जो आज के वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैनात कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हसास इलाकों में जहां पर तकरीबन 200 हाई पावर बीपी गाड़ियां हैं जिनको तैनात कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने का जो इकदाम है उनमें यह भी शामिल है। ऊंचाइयों, जंगलात वाले इलाकों में चलने के काबिल ये गाड़ियां होंगी, और आईडीज का पता लगाने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। शदीद खतरे के दरमियान 2 साल के वक्फे के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान जब लाखों यात्री जम्मू कश्मीर इस वक्त पहुंच रहे हैं, 200 हाई पावर वाली जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बताया जाता है कि तैनात कर दी गई हैं। और धमाका खेज मवाद का पता लगाना हो, यात्रा को महफूज बनाना हो, दीगर कामों पर तैनाती को यकीनी बनाना हो, ये सारी चीजें जिन पर फोकस किया गया है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जराये के मुताबिक ये जो तमाम गाड़ियां हैं 200 के करीब तादाद इनकी बताई गई है, आला ताकत से चलने वाली खुदकार नक्शा साजी की सहूलत से लैस हैं, और तैयारों, जंगलात और पानी के साथ साथ बुलंदियों पर मुतद्दिद मकामात पर आसानी से हरकत करने की ये गाड़ियां सलाहियत रखती हैं जिनको इस वक्त तैनात किया गया है। इसके अलावा ये भी जराये ने तस्दीक की है कि गाड़ियों की महारत यह भी है कि देसी साख्ता धमाका खेज जो आलात हैं आईईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का अगर पता लगाना हो, 29 जून को जम्मू से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान बालतल और पहलगाम बेस कैंपों के लिए आईडीज बड़ा खतरा सिक्योरिटी फोर्सेज मानती हैं, या स्टिकी बॉम्ब्स का बार बार जिक्र किया गया है। तो ऐसे मवाद से, ऐसे खतरात से बचने के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, और यात्रा खुश उसलूबी से जो इन दिनों जारी है उसको और एहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेज करेंगी। श्रीनगर और जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा से मिलाने वाली जो रास्तों पर आईडीज का पता लगाने के लिए 200 गाड़ियों में से बहुत से ऐसे बताया जाता है कि डीपीआर जो हैं वो डीप पेंट्रिंग राडार इस वक्त बनाए गए हैं, डीपीआर्स हैं। और यह भी बताया जाता है कि अगर हमला होता है तो तकरीबन 25 किलोग्राम वजनी आईडी को फटने से इन गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। 25 किलो के आसपास आईडी कहीं ब्लास्ट होता है तो इन गाड़ियों को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंच सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नकलो हरकत और आसान बनाने के लिए इसके अलावा दस्ती बमों, स्टिकी बमों और आईडीज के इस्तेमाल से मुतल्लिक जो ताजा तरीन धमकियां हैं या इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को और खुफिया इतलात को मिलती रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज इन गाड़ियों को हाई टेक गैजेट्स के साथ इस्तेमाल कर रही हैं। यानी मौजूदा वक्त में ये 200 गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। 200 हाई पावर्ड बीपी व्हीकल्स इन्हें नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चूंकि 43 रोजा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी जो है पहले 3 लेयर या 3 टायर सिक्योरिटी आपने सुना होगा, लेकिन इस बार 5 टायर सिक्योरिटी है जो पहले से ही तस्दीक कर दी गई डीजीपी की तरफ से, दीगर आला अफसरान की तरफ से। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि 11 अगस्त को इख्ताम पजीर होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत ज्यादा खतरा है सिक्योरिटी के एतबार से। इसलिए 130 से ज्यादा न सिर्फ गाड़ियां बल्कि 130 से ज्यादा डॉग स्क्वाड भी, यानी वो कुत्ते जो आसानी से बॉम्ब या कहीं पर धमाका खेज मवाद हो उसको सूंघ कर पता लगा सकते हैं, और खुसूसी नजर रखेंगे ये स्क्वाड्स भी 200 हाई पावर बीपी गाड़ियों के साथ साथ। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़श्ता हफ्ते मरकजी हुकूमत को भी ये बताया था कि पाकिस्तान में मुकीम कलदम जो अस्करियत पसंद तंजीमों के कमांडर हैं इस वक्त सरगर्म हैं और सिक्योरिटी एहलकारों और मजहबी जियारत गाहों को निशाना बना सकते हैं और दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने की कोशिश में मसरूफ हैं। इन खतरात के पेश नजर बालतल से आसपास या जुड़वा रास्ते हैं, इनके साथ जुड़ने वाले इलाके हैं, 200 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किसी भी तरीके से लोकल लेवल पर जितनी भी तंजीमें इस वक्त सरगर्म हैं, जिनमें टीआरएफ और बाकी फ्रीडम कश्मीर नाम से जितने भी ग्रुप्स का नाम सामने आता रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज या खुफिया एजेंसियां मानती हैं, इन सभी के हैंडलर सरहद पार बैठे हैं। लिहाजा यहां पर किसी भी तरीके से किसी ग्रुप को मुत्तहिद होने की कोशिश में कामयाब ना होने दिया जाए, इसके लिए सिक्योरिटी की मजीद सख्त जरूरत है। और इस वक्त जो हमारे पास जराये से इतलात हैं कि 200 हाई पावर बीपी गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में तैनात की गई हैं।
हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरियों की तैनात करने की भी पीर पंचाल से चिनाब वैली तक इतलात सामने आती रही, खबरें मौसूल होती रहीं। ताहम इसकी तस्दीक होना, जो दिफाई जराए हैं उनसे तस्दीक होना अभी बाकी है। सिर्फ ये सोर्सेज से खबरें हैं, लेकिन ये जरूर है, ये तस्दीक हो रही कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, चाहे वो स्टिकी बॉम्ब्स हों, आईईडीज के खतरात हों या फिर देसी साख्ता बम, इस तरह की चीजों से बचने के लिए। और 25 किलो तक आईईडी जैसा मवाद या कहीं पर ब्लास्ट से बचने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। गाड़ियों की खासियत जो मैं पहले बता चुका हूं कि ऊंचाई वाले इलाकों में, जंगलात में और आईईडीज का पता लगाने में बताया जाता है कि ये गाड़ियां काफी कारगर और सूदमंद साबित होंगी।